हेलो फ्रेंड्स, क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग? क्यों आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था? कैसे वारेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला ने कंपाउंडिंग का यूज करके ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया? और कैसे आज की टाइम में सभी कंपनीज और अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके और ज्यादा अमीर हो रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इस पावरफुल मैजिक को। हमें स्कूल्स में सिंपल इंटरेस्ट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भारी भरकम फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस आंसर कराया तो जाता है, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा देना काफी नहीं है अनलेस एंड अनटिल इसका रियल लाइफ में बिना इम्प्लीमेंटेशन के। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, वारेन बफेट सिर्फ 11 इयर्स के एज से ही शेयर मार्केट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉम्प्लेक्स फार्मूला को अपने रियल लाइफ के प्रैक्टिस में ला दिए थे। यही रीजन है कि वारेन बफेट आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए टाइम पर डिपेंड करता है। जब भी हम इन्वेस्टिंग की ओर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नेचुरली सिंपल इंटरेस्ट से हिसाब कैलकुलेशन होता है। यह हम इंसानों के दिमाग का एक नेचुरल डिफेक्ट है। जैसे अगर आप 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और वह 15% के रेट से ग्रो होता है तो सब लोग यही कहेंगे कि यह इन्वेस्टमेंट 20 साल में 24 लाख होगा, कुछ इस तरह से। किसी के दिमाग में सपने में भी यह चीज नहीं आएगी कि कुछ साल बाद ये इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपयों से ग्रो होगा, और इसलिए लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई अमाउंट, जैसे अगर आप 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले साल में आपको 15% के रेट के हिसाब से 90,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपये से भी कम की। लेकिन 20 साल के बाद यही अमाउंट 1 करोड़ रुपयों का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 5 साल लगेंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं लगेगी। और फिर तीसरा करोड़ कमाने के लिए आपको सिर्फ 3 साल और लगेंगे, और फिर चौथा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 2 साल, और 5वां करोड़ कमाने के लिए 1 साल से भी कम का टाइम लगेगा। और इसी तरह अपना हर एक अगला करोड़ रुपया उससे भी कम टाइम में कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह है कंपाउंडिंग का पावर, जिसका बेसिक रूल यह है कि इसमें आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है, जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास लोग वहीं रह जाते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपये हार्ड वर्क करके कमा सकते हो। लेकिन आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपया आप स्मार्ट वर्क करके ही कमा पाओगे, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने घर के लॉकर में या एफडी में पैसा सेव करके 1 करोड़ रुपया जमा कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप अपनी लाइफ का पहला 1 लाख रुपये हार्ड वर्क करके कमा सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपया आप स्मार्ट वर्क करके ही कमा पाओगे। इसीलिए यह कंपाउंडिंग के पावर में राज की बात यह है कि आपको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए होता है और साथ में थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। और यह 15% एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिसे स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा रेट से ग्रो होता है तो आप अपने पैसों को और भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एग्जाम्पल देखोगे तो इस कंपनी को 44 साल लगे $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में, यानी इतने रुपए की कंपनी बनने में। लेकिन इसके बाद इस कंपनी को सिर्फ 2 साल और लगे $2 ट्रिलियन की कंपनी बनने में। इसीलिए अगर आप किसी भी अमीर लोगों की वेल्थ चेक करेंगे, जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, तो आपको पता चलेगा कि यह लोग हर 1 सेकंड में लाखों डॉलर्स कमाते हैं। तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि उनका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो एक टाइम पर बहुत ही छोटा था और अब काफी टाइम से इन्वेस्टेड होने की वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत बढ़िया अमाउंट में ग्रो हो चुका है। तो अब यह लोग हर रोज $1 मिलियन कमाते हैं बिना कुछ काम किए। तो अब हम यह समझते हैं कि कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का एक शेयर 1000 रुपीज में खरीदा है और वह कंपनी 15% का प्रॉफिट कमाती है, मतलब 150 रुपये का प्रॉफिट हर एक शेयर पर, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसे री इन्वेस्ट कर दे या फिर डिविडेंड्स के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे दे, ताकि वह शेयर होल्डर उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि सारा प्रॉफिट कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स का हक होता है। लेकिन अगर कंपनी ग्रो हो सकती है और उसके मैनेजमेंट के पास ग्रोथ के लिए अच्छा प्लान्स है, तो कंपनी ऐसे टाइम पर छोटा डिविडेंड्स पे करती है, या फिर कुछ कंपनीज डिविडेंड्स पे ही नहीं करती और वह पूरा अर्निंग री इन्वेस्ट कर देती है। तो अगर अगले साल वह कंपनी वापस 15% का प्रॉफिट अर्न करती है तो वह उसके 1000 रुपये पर नहीं, बल्कि उसके 1150 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर अर्न कर पाएगी, जिसका मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो कर पाएगी। और अगर एक कंपनी इसी तरह 15% के रेट से ग्रो होती रहती है तो 5 साल में ही इस कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी। फिर भले ही इसका शेयर प्राइस अभी उतने रेट में इंक्रीज नहीं हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे इसका शेयर प्राइस भी वही रेट से ग्रो होने लगेगा। और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, जिसे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप मैनेजमेंट के लेटर्स को रीड कर सकते हो, इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हो
और एडवांस में ही पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी के पास ग्रोथ का ज्यादा स्कोप है, और फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हो। और इसीलिए आज की तारीख में सारे अमीर लोग बिजनेस के थ्रू ही अमीर हुए हैं, क्योंकि ये सब लोग अपनी कंपनी के शेयर्स को बार बार बाय सेल नहीं करते कि छोटा प्रॉफिट आया तो उसे सेल कर दिया। यह लोग अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और उसे कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होने देते हैं। तो फिर हम यह समझते हैं कि लोग इस पावर को अपने फायदे के लिए यूज क्यों नहीं करते। ज्यादातर लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें पैसे डूब जाते हैं। ये बात कुछ सही और गलत भी है, क्योंकि जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा अपना पैसा लॉस ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी 90% ट्रेडर्स लूजेस देयर मनी इन F&O। लेकिन शेयर मार्केट में जो लोग इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो ओवर द टाइम बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट यूज करके। 2014 में मेरे एक अंकल ने 50 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी ली थी दिल्ली में, और अभी 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की हो गई है। एक दिन अंकल कहने लगे, देखो रियल एस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें उनका 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वो भी 10 साल में। तो मुझे काफी देर लगी उन्हें यह समझाने में कि यह एक कॉमन मिस्टेक है जो हर लोग करते हैं, कि जब भी वो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली प्रॉफिट गिनते हैं। लोग यह नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वह कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था, जिससे उनको एक्चुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पता चल सके। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करता ही है, और यह हमारे लाइफ की हर एक चीज में भी। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे अगर आप बैंक का सेविंग अकाउंट देखोगे तो वहां पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, वह भी कंपाउंडेड ग्रोथ होता है। लेकिन इस रेट के हिसाब से आपको 18 साल लगेंगे अपने पैसे को डबल करने के लिए। तो अगर हम उनके रियल एस्टेट का रिटर्न चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका पैसा 10 साल में डबल हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि उनको सिर्फ 7% का कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न मिला है। और हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी 7% के रेट से ग्रो कर रही है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उन्होंने 0 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि उनका 50 लाख का प्रॉफिट तो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो गया है। और यह इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं भरते क्योंकि वह कोई स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके टैक्स बचा लेते हैं, या उनकी सैलरी बहुत कम है इसलिए उनको टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच यह है कि इंडिया का हर एक आदमी हर साल 7% का कंपाउंडेड टैक्स पे करता है इन्फ्लेशन के नाम पर। फिर भले ही वो लोग गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसा नहीं पे करते हो, लेकिन जब गवर्नमेंट हर साल नए नोट छापती है जिसकी वजह से बाजार में चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, तो लोग उन चीजों को महंगे प्राइस पर खरीद के न चाहते हुए भी टैक्स पे करते हैं। अमीर लोगों से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पर टैक्स लेती है और गरीब लोगों से महंगाई के नाम पर टैक्स लेती है। तो अगर हम इस 7% की इन्फ्लेशन को टैक्स कहेंगे तो यह एक्चुअली में सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि महंगाई एक बहुत ही बेरहम टैक्स सिस्टम है और यह कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो हो रहा है। इसलिए आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 साल पहले लोग 100 रुपये में भर भर कर एक बोरा बाजार कर लेते थे, लेकिन आज 100 रुपये में एक बच्चे के लिए खाना तक नहीं मिलता है। तो यह भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही नतीजा है। और यह इन्फ्लेशन का टैक्स उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है जो या तो सेव करते ही नहीं है या फिर इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने पैसे को ऐसे स्कीम्स में डालते हैं जहां से उनको 7-8% का रिटर्न मिलता है। इस तरह वह जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं वह पूरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन टैक्स में एडजस्ट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि उन लोगों को इस बारे में कोई पता ही नहीं चलती और वह लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं इस इन्फ्लेशन टैक्स को पे करते करते, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सेविंग भी कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और इसके बावजूद भी अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको टैक्स से डरना ही है तो उस टैक्स से मत डरो जो आपको फ्यूचर में तब भरना पड़ेगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बल्कि उस टैक्स से डरो जिसे फ्यूचर में आपको तब भी भरना पड़ेगा जब आपके पास कम पैसा होगा। तो लोगों का खुद का माइंडसेट ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आपको सेविंग माइंडसेट से हटके इन्वेस्टिंग माइंडसेट लाना होगा, क्योंकि हम इंडियन सेविंग में बहुत आगे हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत ही पीछे। तो अब सवाल यह उठता है कि जब ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सोसाइटी की सैड रियलिटी यह है कि जिन लोगों को इस कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता होता है, जैसे बैंक वाले या इंश्योरेंस वाले या ब्रोकर्स, तो वो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिनमें उनका फायदा होता है, जिसमें आपको 6 to 8% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर पब्लिक को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि आपको कोई सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीद के या अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद के होल्ड करके रखना है और अपने रिटायर होने से पहले आपके डिविडेंड्स आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर कर लेंगे, तो आपको इन फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना एफडी में इन्वेस्ट करोगे, ना कोई पॉलिसी खरीदोगे और ना ही ट्रेडिंग करोगे, तो ये सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले
आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से अलग सोचना पड़ेगा। तो आज की डेट में आप स्टॉक मार्केट के जरिए 500 रुपये से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल सकती है और घर बैठे बैठे ही आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस चालू करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करना हम सब के लिए पॉसिबल है। फिर भी सिर्फ इंडिया के 2% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से भी मेजोरिटी लोग ट्रेडिंग करते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। तो अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको एक बहुत ही स्पेशल नॉलेज मिल चुका है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। लेकिन इन सब का फायदा तभी होगा जब आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करेंगे। तो अगर यह वीडियो और हमारा एफर्ट्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।